क्वेश्चन नंबर 16 है कमल विमल वो विमल 1:2:3 के प्रमाण में लाभ हानि बांटने वाले साझेदार हैं। तारीख 31/3/2016 के दिन उनकी पक्की तलपट निम्नलिखित बाकियां दर्शाती हैं। पूंजी कमल 10,000, विमल 20,000 और विमल 30,000 है। सामान्य अनामत 24,000 है और विमल की लोन 10,000 है। ख्याति और 12,000 है। तारीख 31/5/2016 के दिन विमल की मृत्यु हुई। साझेदार करार के अनुसार निम्नलिखित शर्तें थी, यानी वो मर जाता है, मृत्यु हो जाती है उसकी कितने महीने में, तो 31/3 से लेकर 31/5 मतलब 2 महीने के बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। तो हम लोग इसका क्या कर देंगे, पूंजी खाता बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखते हैं एक पीढ़ी की ख्याति अंतिम 3 वर्ष औसत लाभ की 2 वर्ष की खरीदी जितनी गिनती हैं और अंतिम 3 वर्ष के लाभ क्रमशः 25,000, 40,000 और 25,000 था। दूसरा है अंतिम 3 वर्ष के औसत लाभ के आधार पर मृत्यु की तारीख तक लाभ गिनना है। और तीसरा है पूंजी पर वार्षिक 12% ब्याज गिनना है। विमल का पूंजी खाता तैयार कीजिए। तो यहाँ पर विमल का पूंजी खाता तैयार करते हैं। सबसे पहले पूंजी खाते में क्या एंट्री होगी, तो विमल जो है ना, विमल तो ये है विमल, इसकी शेष आगे लेके आए, यही करना है, दूसरे की बनाना नहीं, सिर्फ विमल की ही बनाना है। तो इसको लिखते हैं शेष आगे, लाइफ क्रम से देखते जाते हैं। तो ये हमने बनाया है। आप चाहो तो यहाँ पर तारीख वाला सेक्शन भी बना सकते हो, बराबर। वैसे पार्ट 5 और पार्ट 6 में तारीख वाला यहाँ पर जो था पार्ट बनाया नहीं है, तो हमने भी यहाँ पर नहीं बनाया। आप बनाना हो तो बना सकते हैं। यहाँ पर यहाँ लिखते हैं शेष आगे लाए, कितना है 30,000। ओके, 30,000 लेके आए हैं। और आगे देखते हैं यहाँ पर दिया सामान्य अनामत, तो सामान्य अनामत का बंटवारा होगा, पर नया लाभ हानि का प्रमाण दिया नहीं गया, पुराना से ही लेंगे। तो ये विमल का जो था कितना भाग है, 3/6 होगा। तो सामान्य अनामत हम लोग इसका बंटवारा करते हैं, किसको देना है, सिर्फ हमको यहाँ पर पूंजी खाते में सिर्फ विमल का है ना, उसी में लिखना है। तो इसका जो विमल का भाग है वही लिखेंगे। लिखते हैं सामान्य अनामत, सामान्य अनामत कितना है, यहाँ पर 24,000 है। 24,000 का बराबर 24,000 गुणा 3/6, विमल का जो भाग है वो 3/6 है, बराबर। तो यहाँ पर 6 चौक 24 होगा, 4,000 गुणा 3 यानी कि 12,000 डायरेक्ट हो जाता है। तो 12,000 लिख देते हैं, डायरेक्ट गुणा हो गया इसलिए डायरेक्ट कर दिया है। अब क्या है आगे, यहाँ पर है विमल की लोन है 10,000, बराबर। 10,000 का हम लोग करते हैं, विमल की लोन लिखते हैं पूंजी खाते में। तो यहाँ पर लेंगे लोन खाता, क्या लिखेंगे, लोन खाता। विमल ने पेड़ी को दी है, पेड़ी को पैसा चुकाने पड़ेंगे साथ में, बराबर। यहाँ पर दिया हो किसी साझेदार ने लोन दी हो तो उस पर ब्याज भी चुकाना पड़ता है। कुछ लोन के बारे में बताया नहीं, कितने % लोन पर ब्याज देना है, तो 6% लोन पर ब्याज दिया जाता है। अब ख्याति है पुराने साझेदारों में, पुरानी ख्याति पुराने साझेदारों में पुराने प्रमाण में बांटते थे, इसी प्रमाण में बांटेंगे। इसका कितना भाग है विमल का, 3/6, तो 12,000 को इसके भाग में बांटते हैं। तो यहाँ लिखते हैं ख्याति बराबर 12,000 गुणा 3/6, तो 6 दूनी 12, 2,000 आता है, 2,000 गुणा 3 6,000 आता है। ओके, 6,000 आ गया। तो तीनों की एंट्री हो गई है हमारे पास। यहाँ पर देखते हैं पहला समायोजन, पीढ़ी की ख्याति अंतिम 3 वर्ष, जो ख्याति की गणना करने के लिए बोला है पार्ट 3 की तरह, 3 वर्ष के औसत लाभ की 2 वर्ष की खरीदी जितनी गिनती है। अंतिम 3 वर्ष का लाभ क्रमशः 25,000, 40,000 और 25,000 था। इस तरह से हम लोग को ज्ञात करना है, इनके ऊपर से औसत लाभ करके जैसे पार्ट 3 में करते थे वैसे ही गणना करते हैं। तो यहाँ से करते हैं, सबसे पहले यहाँ लिख देते हैं साझेदार कौन कौन है, कमल है और विमल है, विमल और है विमल। ओके, पुराना भाग इनका पास है, पुराना भाग कितना है, 1/6, 2/6, 3/6 है। ओके, हम किसकी गणना कर रहे हैं, ख्याति की गणना। ओके, तो औसत लाभ ज्ञात करना है, ख्याति की गणना कर रहे हैं।
तो यहाँ पर लिखते हैं औसत लाभ, औसत लाभ बराबर कितना कितना लाभ दिया है, तो यहाँ पर 25,000 दिया गया है। 25 प्लस 24,000 प्लस 25,000 बट्टे में क्या लिखते हैं, बट्टे में हम लोग 3 लिखते हैं। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, 25 और 25 50, 50 और 24 कितना होता है, 25 25 50, यहाँ पर 40,000 है, सॉरी, हाँ 40,000 दिया है, सॉरी, 25 25 50 और 40,000 90,000 होता है, 90,000 लिखते हैं। 90,000 बट्टे में 3, 3 से भाग देंगे तो हमारे पास आता है 3 त्रिक 9 यानी 30,000 आता है। 30,000 रुपये ख्याति औसत लाभ आया है। औसत लाभ आ गया। अब इसके ऊपर से ख्याति की गणना करते हैं, तो यहाँ लिखते हैं ख्याति बराबर औसत लाभ, औसत लाभ गुणा खरीदी के वर्ष। कितने दिए थे खरीदी के वर्ष, 2 दिया था खरीदी के वर्ष। ओके, औसत लाभ कितना आया है 30,000। 30,000 गुणा खरीदी के वर्ष दिया है 2 बराबर कितना आ जाएगा, 30 दूनी 60 यानी 60,000 रुपये आता है। ख्याति 60,000 रुपये आई है। अब विमल की ख्याति देखेंगे, किसकी ख्याति गणना कर रहे हैं, विमल की ख्याति बराबर 60,000। विमल का भाग कितना है 3/6, तो यहाँ लिखेंगे 3/6 गुणा करके, तो हमारे पास आता है 6 से भाग देंगे 10,000, 10,000 गुणा 3, 30,000 विमल का भाग आता है। ओके, अब जो है ख्याति का वितरण करते हैं, तो यहाँ लिखेंगे ख्याति का वितरण। ओके, कितना है, अब देखोगे यहाँ पर ये इसकी मृत्यु हो जाती है तो इनका अनुपात क्या है 1:2। क्या हो जाएगा 1:2। इस अनुपात में दोनों को बांटनी पड़ेगी, तो यहाँ लिखते हैं 1:2। कौन देगा, जो साझेदार हैं, जो जीवित हैं वो साझेदार इसकी ख्याति को चुकाएंगे। तो लिखेंगे चुकाने वाले कौन कौन हैं, एक तो है कमल का पूंजी खाता। ओके, विमल का पूंजी खाता, विमल नहीं है, विमल है, बराबर, विमल का पूंजी खाता उधार। ओके, कितना कितना पता नहीं है, अभी देखते हैं। अब है विमल, कौन है, विमल का पूंजी खाता, ये वी वाला है और ये वी वाला है ना, पूंजी खाते का कितनी है, इसकी आई है 30,000, तो 30,000 यहाँ लिखते हैं। ओके, इनको इसका अनुपात में बांटेंगे तो कितना होता है 3 से भाग देंगे 10,000, 10,000 एकन 10,000, इसका 10,000, 10,000 दूनी 20,000, तो इसको 20,000। अब इसकी एंट्री करने हैं पूंजी खाते। किसका बनाया था हमने पूंजी खाता, इसका, बराबर, इसका पूंजी खाता बनाया है। तो अब ज्ञात करते हैं, यहाँ पर विमल का तो पूंजी खाता बनाया, इसके खाते में इसकी एंट्री करेंगे, तो ये दोनों उधार तरफ है, तो वो पूंजी खाते में इसकी विमल के पूंजी खाते में जमा तरफ लिखते हैं। तो यहाँ लिखते हैं इधर पूंजी खाते में क्या लिखेंगे, कमल का पूंजी खाता कितना है, पूंजी खाता 10,000 है। ओके, फिर विमल है, विमल यानी वी वाला, बराबर, का पूंजी खाता। ओके, 20,000 हो गया इतना। अब हम लोग और आगे देखते हैं, तो यहाँ पर देखोगे पूंजी पर वार्षिक 12% ब्याज गिरना है, तो हम लोग पहले ब्याज का कर लेते हैं। लोन पर भी ब्याज देना है, बराबर, और हमको क्यों देना है, नहीं बोला है लोन पर ब्याज पर 6% हमको देना पड़ेगा, और नहीं बोला हो तो भी, तो हम लोग इसमें ही गणना कर लेते हैं। यहाँ पर लिखते हैं लोन पूंजी पर ब्याज,
ओके। पूंजी पर ब्याज PRN ये वाले सूत्र से तो कितना होता है 30,000 है। ओके 30,000 गुणा 12% बोला इसलिए 12/100। ओके 12/100 से तो 12 3 36 हो जाएगा, यानी 3600 रुपये होगा। पर पूरे साल का नहीं करना है, वो 2 साल तक 2 महीने तक वो जीवित रहा था, 2 महीने तक उसने काम किया था, उसके आधार पर उसको 2 महीने का ही ब्याज देना है। इसलिए 2/ कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। ओके अब इसको करोगे तो 12 से 12 कट गया और 2 जीरो से 2 जीरो काट डालो तो कितना हुआ 300 बराबर। 300 गुणा 2 करते हैं तो कितना आ जाता है 600 आ जाता है। यहाँ लिख देते हैं 600। ओके अब ज्ञात करते हैं लोन पर ब्याज। लोन पर ब्याज देखो इसने जो है ना विमल ने जो है ना लोन दी हुई है पीढ़ी को, तो साझेदार लोन देता है तो अगर कोई बातचीत नहीं है तो लोन पर ब्याज देना पड़ता है 6% की दर से। तो यहाँ पर हम लोग देते हैं लोन पर ब्याज कैसे गिनना है, तो वही इसी सूत्र से 10,000 की लोन थी बराबर। 10,000 की लोन थी ना, लोन 10,000 का है गुणा और 12,000 था, क्या बोलते हैं पूंजी कितनी थी 30,000, तो वो इसके आधार पर लिया है। कितना दिया है इसने, तो यहाँ देखोगे तो 6% देना पड़ेगा और 2 महीने का ब्याज देना पड़ेगा 2/12। ओके अब इसको काटेंगे 6 एकन 6 6 दूनी 12, 2 से 2 कट गया, 2 से 2 कट गया, क्या रह गया है 2 जीरो से 2 जीरो काट दो तो यहाँ कितना आता है 100 रुपये। ओके अब आगे और देखते हैं। अब ये बोलता है कि दूसरा समायोजन है अंतिम 3 वर्ष के औसत लाभ के आधार पर मृत्यु की तारीख तक का लाभ गिनना है। तो लाभ उस प्रकार से गिनना है, तो लाभ गिनते हैं यहाँ पर औसत लाभ को आधार मानकर विमल का लाभ मृत्यु की तारीख तक गिनना है। तो देखोगे औसत लाभ कितना है हमारा, औसत लाभ हमारे पास 30,000 आया था है ना, 30,000 लिखते हैं। तो 30,000 ले लिया हमने और कितना है इसका भाग, तो इसका भाग था 3/6 और कितने महीने का देना है 2 महीने का। ओके 2/12। अब इसको काटना हो तो काट सकते हैं 3 एकन 3 3 दूनी 6, 2 से 2 कट गया। 30,000 में भाग देते हैं 12 से, कितना आता है 30,000 भाग 12 कितना आता है 2500 आता है। तो ये हमारा 2500 क्या हो गया लाभ हो गया। तो इसको लाभ कितना मिलेगा, तो यहाँ लिखेंगे लाभ हानि खाता लिखना हो तो लिख सकते हैं हम यहाँ पर डायरेक्ट इसको लिख देते हैं लाभ हानि खाता, पुनः मूल्यांकन खाता लिखना, पुनः मूल्यांकन खाता 2500। ओके इस तरह से हमने गणना कर ली है। अब हम लोग इसका टोटल मारते हैं कितना होता है, कितना इसके पास होगा, तो इसका टोटल मारो कितना है। सबसे पहले कितना है 30,000 प्लस 12,000 प्लस 10,000 प्लस 10,000 और प्लस 20,000 600 100 2500 कितना होता है 85,200 ओके 85,200 में से 6,000 घटा दो कितना आता है 79,200। ओके लोन खाते के रूप में लिखते हैं लोन खाता। ओके तो इस प्रकार से ये वीडियो पूरा होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।